हर माँ बाप का सपना है दोस्तों, होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक उसका अच्छा नाम रोशन करे और वो उसके लिए पढ़ाई के लिए उसका अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराता है। अगर मैं ये कहूँ कि स्कूल उस बच्चे की बलि चढ़ा दे तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं किसी की भावनाओं को उससे खेलना है, बल्कि आपको एक अंधविश्वास से जागरूक करना है। यह सत्य घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस की। हाथरस के पास एक गांव पड़ता है, रसगांव। यहाँ एक स्कूल होता है, डीएलपी स्कूल। दोस्तों, स्कूल में हॉस्टल होता है और हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। इन बच्चों में जो स्कूल का प्रबंधक होता है, उसका पिता कुछ तांत्रिक का काम भी करता है और इस प्रबंधक का नाम है दिनेश सिंह बघेल। और इसका पिता जो है वो करते हैं, उनका नाम है जशोधन सिंह बघेल। दोस्तों, ये स्कूल की प्रोग्रेस के लिए, यानी कि स्कूल की उन्नति के लिए, इसके पिता अपने बेटे को बताते हैं कि इस स्कूल में किसी एक बच्चे की बलि देनी पड़ती है। दोस्तों सोचिए, ये सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। मगर जो प्रिंसिपल था दिनेश सिंह बघेल, उसने स्कूल के प्रोग्रेस के लिए, यानी कि उसका स्कूल प्रगति करे, उन्होंने एक लड़के को चुना। इस लड़के का नाम था कृतार्थ। एक कृतार्थ कक्षा 2 में पढ़ता था और इसकी उम्र थी 11 वर्ष। दोस्तों, अभी 22 सितंबर को जो दिनेश सिंह बघेल प्रबंधक था और इसके साथ शिक्षक राम प्रकाश सोलंकी और एक कंप्यूटर शिक्षक बीरपाल सिंह बीरू, और इनके साथ में इनका प्रिंसिपल था लक्ष्मण सिंह। तो इन चारों ने उस बच्चे को हॉस्टल से उठाया रात के वक्त। जब हॉस्टल से उठाया तो बच्चा नींद से जग गया, तो वो रोने लगा। तो जो ये प्रकाश सिंह सोलंकी था, उसने उसका मुंह दबाया और उसको वो लोग नीचे प्रिंसिपल के कमरे में लेके आए। वहाँ उन्होंने उससे नीचे बिठाया। नीचे बिठाने के बाद उसको शांत करने की कोशिश की। जब वो शांत नहीं हुआ तो सोलंकी ने उसका गला दबा दिया दोस्तों, और गला इतनी देर तक दबाता रहा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ने के बाद वो निढाल होकर नीचे गिर गया। तो फिर इन लोगों में भगदड़ मची और इसमें जो इसका प्रबंधक था दिनेश सिंह बघेल, उसने आनन फानन में उस बच्चे को अपनी गाड़ी में डाला और शहर के चारों तरफ घूमने लगा, इधर से उधर। और इसमें फिर जो बीरपाल सिंह बीरू था, उसने कृतार्थ के माँ बाप को फोन किया कि आपके बेटे की तबीयत खराब हो गई, उससे हॉस्पिटल लेके गए। और वो लोग भी आनन फानन में जब आए तो उनको जो प्रिंसिपल की गाड़ी थी वो रास्ते में मिल गई। जैसे ही उन्होंने गाड़ी को रोका तो गाड़ी के अंदर जो कृतार्थ था 11 वर्षीय, उसका शव पड़ा था। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस थाने को दी। पुलिस आई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और उसका पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और साथ ही जो दिनेश सिंह बघेल था, उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस थाने लेके गए। पुलिस थाने ले जाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में वो पहले तो बोल रहा था कि उसकी तबीयत खराब है बच्चे की, और उसे वो 2-3 हॉस्पिटल लेके गया, जहाँ उसका इलाज नहीं हो पाया। उसे आगरा ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। ये बात पुलिस को हजम नहीं है दोस्तों। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो तब जो दिनेश सिंह बघेल था, उसने पूरा सच सामने उगल दिया। उसने बोला कि उसके पिता जशोधन सिंह बघेल, जो एक तांत्रिक का काम करते हैं, उन्होंने उससे बताया था कि अगर स्कूल में एक किसी बच्चे की बलि दी जाए तो स्कूल दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करेगा। इसी के तहत उसने इस बच्चे को चुना और इसकी जो बलि देनी थी, वो जो स्कूल था उससे 100 मीटर दूर एक
ट्वेल्व का रूम था, वहाँ देनी थी। और वहाँ सारी चीज़ें पहले से व्यवस्थित रखी गई थी, कुछ धार्मिक फोटोज और तंत्र मंत्र का पूरा सामान, और वहीं एक तलवार भी रखी थी जिससे इसकी गर्दन काट दी थी। मगर इससे पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुलिस ने फिर इनके कहने पर जो राम प्रकाश सोलंकी था जिसने उसका गला दबाया था उसे भी गिरफ्तार किया। जो कंप्यूटर शिक्षक था वीरपाल बीरू, उसे भी गिरफ्तार किया था। और साथ ही जो इस स्कूल का प्रिंसिपल था लक्ष्मण सिंह, उसे भी गिरफ्तार कर थाने ले आए। थाने ले जाने के बाद पुलिस को भी लगा कि शायद बच्चे की मौत स्वाभाविक है, तो उसे थोड़ी देर पुलिस भी ये रहेगी। लेकिन पुलिस ने फिर उसको बच्चे को की पोस्टमार्टम कराई। जब पोस्टमार्टम कराई तो पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ें सामने आ गई कि बच्चे का गला दबाकर हत्या की गई है। इन लोगों पर हत्या की धारा लगाई गई। और साथ ही साथ इससे पहले भी दोस्तों इन लोगों ने 6 सितंबर को एक बच्चे को और उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयारी कर ली थी। और बच्चे का नाम था राज। लेकिन बच्चा इतना रोया कि और बच्चे भी जग गए, तो इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। इसलिए 22 सितंबर को इन्होंने जो कृतार्थ था उसकी बलि चढ़ाने का पूरा प्रबंध कर दिया था। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। जहां शिक्षा स्कूल और एक ऐसी शिक्षा देता है, वहीं इतना अंधविश्वास कि किसी नर बलि चढ़ाकर अगर किसी का भला होता तो सारे लोग यही करते। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, गुनाह तो गुनाह है। और अब ये चारों सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी अगर अपने बच्चे को किसी स्कूल में या बोर्डिंग में डाल रहे हैं तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड अवश्य चेक कर लेना चाहिए। ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को हताश करने के लिए है, बल्कि ये अपनी जागरूकता के लिए है। आप लोगों को दोस्तों ये कहानी कैसी लगी और इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलता हूँ किसी और सत्य घटना के साथ। हाँ, आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से लोग जागरूक होंगे। और इसे लाइक कीजिए। मिलता हूँ किसी और सत्य घटना के साथ, तब तक आप जय हिंद, वंदे मातरम।